चलिए मणिपुर के इस मुश्किल हालात को समझने के लिए सीधे इसके जड़ों तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है यहाँ के भूगोल से, जिसने यहाँ के लोगों को भी बांट दिया। देखिए, मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ी है और यहीं पर कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। और बाकी का जो 10% हिस्सा है वो है इम्फाल घाटी, जहां मैतेई समुदाय का दबदबा है। कहानी शुरू हुई थी एक राजघराने से, फिर धर्म बदला और एक खतरनाक बर्मी हमला हुआ। अंग्रेजों ने मणिपुर पर सीधे कब्जा नहीं किया, उसे एक प्रिंसली स्टेट बना दिया। उनकी पॉलिसी सिंपल थी, घाटी पर सीधा राज करो और पहाड़ों को अपने हाल पर छोड़ दो। और इसी बंटवारे ने मैतेई, कुकी और नागा, इन 3 बड़ी पहचानों को और भी पक्का कर दिया। और जमीन को लेकर हर किसी का अपना अपना दावा है, जो अक्सर एक दूसरे से टकराता है। आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से लेकर पूर्ण राज्य बनने तक का सफर भी काफी विवादों में रहा। मैती राष्ट्रवादी मानते हैं कि यह विलय जबरदस्ती का था, कहते हैं राजा को नजरबंद कर दिया गया था। मगर राज्य बनने से ठीक पहले एक कानून आया जिसने जमीनी हक के सारे नियम ही बदल दिए। इस कानून ने मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने से रोक दिया, पर जनजातियां कहीं भी खरीद सकती थीं। इसके फौरन बाद नागा और कुकी को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मैतेई को नहीं। और इन्हीं सब वजहों से यहाँ हथियारबंद गुट बनने लगे, जिनकी मांगें भी आपस में टकराती थी। अब देखिए, मामला सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, इन जनजातियों के दावे भी एक दूसरे से टकराते हैं। ये टकराव इतना बड़ा कि 1993 में नागा उग्रवादियों ने 115 कुकी लोगों की हत्या कर दी। सरकार ने शांति की कोशिशें भी की, जैसे कुकी ग्रुप्स के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट। इसमें उग्रवादी अपने हथियार कैंप में रखते हैं और बातचीत होती है, पर हल अभी भी दूर है। इस तनाव को और हवा दे रही है आबादी की चिंता, खासकर पहाड़ी इलाकों की असामान्य ग्रोथ। मैते लोगों का तर्क है कि राज्य में उनकी आबादी का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। तो जमीन के दावे, आबादी का डर और टूटा हुआ भरोसा, इन सब के बीच शांति का रास्ता आखिर क्या है?